वेलकम फ्रेंड्स, व्यूवर्स और मेरे डियर सब्सक्राइबर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बकरीद के टाइम पे काफ़ी हॉट टॉपिक हो जाता है ये। यूट्यूबर्स है, मीमर्स है, सब लोग बोलने लगते हैं गरीब की कुर्बानी, अमीर की कुर्बानी, बकरा इतना महंगा क्यों है। तो उसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ कि अमीर की कुर्बानी वर्सेस गरीब की कुर्बानी क्या होती है। इसमें देखिए 3 लोग बच जाते हैं। जैसे कि पहले जो बेचने वाला गरीब इंसान होता है, उसके बाद 2 इंसान बच जाते हैं। पहला तो वो है एक अमीर खरीदने वाला, दूसरा गरीब खरीदने वाला। अब देखिए, अब इस टाइप के जो लोग होते हैं उनसे किस तरह से आपको डील करना है। तो देखिए, क्या किसी से भी अगर आप गोट फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो कोई भी रेडी हो जाता है। अब लोग क्या कहते हैं कि हम लोग एंटीक बकरे लाना चाहेंगे जो हमारे शहर में नहीं मिलते, दूसरे शहर से लाएंगे। तो वहाँ से लाने का खर्चा हो जाता है, फिर उसको रखने वाले का जो खर्चा है, जो संभालेगा उसको, आप तो दिन भर रहोगे नहीं, तो संभालने वाले को आपको पैसे देना पड़ेंगे। उसके बाद डॉक्टर का खर्चा लगेगा, उसका दवा पानी का खर्चा लगेगा, वैक्सीनेशन का लगेगा, बाल खुर काटने वालों का पैसा लगेगा, और उसके बाद शेड बनाने का, प्लेटफॉर्म बनाने का। और फिर जो एंटीक बकरे रहेंगे, जैसे कि बड़े बाल वाले कश्मीरी टाइप के हो गए, जो आप कश्मीर से लाओगे, आप जैसे हॉट क्लाइमेट में रहते हो तो वहाँ पे आपको उसको सोप, शैम्पू, कंडीशनर वगैरह देना पड़ेगा। आपको एसी कूलर तक लगाना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के भूसा है, पत्ते हैं, ड्राई फ्रूट्स है, मिल्क भी कुछ लोग देते हैं, आयुर्वेदिक चीज़ देते हैं, देसी चीज़ें देते हैं। और डायरेक्ट तो आप जंगल से ख़रीद के लाओगे ना, बीच में एजेंट रहेगा, एजेंट का भी कमीशन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लगने के साथ बकरे का जो रेट है 1 साल भर में पूरा महंगा हो ही जाता है। अब जैसे अगर राजस्थान जैसे एरिया में रहते हो तो वहाँ पर आप कश्मीरी बकरा अगर आप रखोगे तो उसके खर्चे तो ज़्यादा बढ़ेंगे ही, ठीक है। और 1 साल का ये पूरा मेंटेनेंस आप जब निकालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपका कितना कॉस्ट प्राइस गया, कितना प्रॉफिट बच रहा है। अब देखिए, ये एक स्पेशल नस्ल होती है। जैसे महाराष्ट्र की नस्ल की बात करूँ, उस्मानाबादी जो बकरे वो इतना वेट गेन नहीं करते और इतने खूबसूरत भी नहीं होते हैं, बस उनका गोश्त अच्छा होता है। तो देखिए, जो लंबे बाले वाले जो बकरे हैं, जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो ये जो है पेट में आते हैं, डोमेस्टिक में इतने ज़्यादा नहीं आते। अब इस पे यूट्यूबर जो है इमोशनल वीडियो बना के इमोशनल अत्याचार करते हैं, कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट भी कर देते हैं। तो देखिए, हर चीज़ का एक हिसाब होता है, हर चीज़ का एक हिसाब किताब होता है, वो हिसाब से चीज़ें चलती है। इसमें अमीर और गरीब को ठोसने की ज़रूरत नहीं होती, इसको समझने की ज़रूरत होती है कि ये बिज़नेस है और इस तरह से बिज़नेस चलता है। अगर मैं बात करूँ लोकल ब्रीड के बकरों की, तो लोकल ब्रीड के बकरे जो है वो ग्रेजिंग वाले होते हैं, उनको दंगर लेके चराता है, घुमा फिराता है और वो कुछ भी खिलाता है। ना ही उसमें इतना वेट गेन हो पाता है, ना ही उसमें खूबसूरती होती है, ना ही लंबे बाल वगैरह होते हैं। तो देखिए, उसका हिसाब जो है एकदम अलग होता है। और उसके ना बाल काटने वाला कोई आता है, ना खुर काटने वाला कोई आता है, ना ही उसके लिए डॉक्टर आता है, ना ही उसके संभालने वाले इतना ज़्यादा पैसे मांगते हो। गाँव देहात के लोग रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है, कभी औरत चला रही, कभी आदमी चला रहा है, कभी बच्चे चला रहे। तो देखिए, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो अलग ही हो जाती है टोटल। इसकी वजह से इनकी कॉस्टिंग कम होती है, तो इनका रेट भी कम ही होता है। और देखिए, घास फूस खिलाते हैं और बारिश में खुले आसमान के नीचे रहते हैं, बारिश में भीगते हैं, वहीं नहा लेते हैं, उनको शैम्पू साबुन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठंडी में भी बेचारे जानवर खुले में रहते हैं, और उसके बाद गर्मी में भी धूप काले में जो धूप में खुले रहते हैं, तो उनको देखिए इतना कुछ मेंटेनेंस, शेड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आमतौर पे क्या होता है कि संभालने वाले जो लोग होते हैं ना, वो एक बच्चा या तो रख लेते हैं या तो उसका महीने के हिसाब से जो है वो चार्ज करते हैं। तो देखिए, ऐसा जो होता है ना, इस तरह की चीज़ें को समझाने वाला कोई बंदा आज तक शायद आपको मिला नहीं होगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि ये चीज़ मैं खुद समझाऊँ, मैं खुद पहले कट्टू के बकरे जो गिराते थे उनको कहता था कि भाई कट्टू मत बोला करो, क्योंकि मैं खुद एक टाइम पे उस तरह के बकरे लाता था। लेकिन आज जब मैं एंटीक बकरे पाल रहा हूँ तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि चीज़ों में फ़र्क क्या है, सॉरी। तो देखिए, यूट्यूबर्स और मीमम, पहले एक काम कीजिए आप लोग कि एक एंटीक बकरा रेयर ख़रीद के लाइए, उसको 1 साल पालिए और उसको 1 साल बाद अगली बकरीद में आप 5 से 10 हज़ार में बेच के मुझे दिखाइए। फिर मैं मानूंगा कि आप जो वीडियोस बनाते हो कि गरीब की कुर्बानी और अमीर की कुर्बानी, तो आप बेच ही नहीं सकते। क्योंकि आपको अगर लोकल ब्रीड का बकरा भी ला के देंगे ना, आप उसको जो खर्चा खिलाने के शौक में आप जब चने वने खिलाना स्टार्ट करोगे, जब वो लोकल बकरा भी खाने लगेगा ना, तो आपको इतना एक्सपेंस पड़ने लगेगा कि आप उसको बेच ही नहीं पाओगे। सो इट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक ड्यूरिंग बकरीद दैट पीपल आर सेइंग दैट एक्सपेंसिव गोट्स, why the goats are so expensive, why rich people are buying only expensive goat, because goats are having long hair, they are coming from some other state, that's why they need shampoo, conditioner and maintenance. And the people who are maintaining the goats, the laborers, they are charging, that's why the goats rates have increases. And the local goats, they doesn't have so much show quality, that's why their needs are also very less, that's why they are very low price goats.